इधर लीला ने जैसे ही अपने बेटे की खोपड़ी को मंत्रों के साथ अग्नि को सौंपा, उसमें कुछ अजीब सी हरकत हुई, जिसे देख लीला भी हैरान हो गई। कौन हो तुम? अपने ही बेटे को जगाकर पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों जगाया? कुंदन, तुम मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तो जागृत नहीं किया। मैं तो अपने मंत्रों से राणा से बदला लेने के लिए उसकी हवेली पर काला जादू का प्रयास कर रही थी। राणा की हवेली को कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है माँ। ना जाने कैसे लीले के मरे हुए बेटे कुंदन की आत्मा एक बार फिर जागृत हो चुकी थी। कुंदन की आत्मा उससे बताती है कि जब लीला ने खोपड़ी लाने वाला प्रस्ताव चंदन के आगे रखा, तब वो डर गया और घबराकर उसने वो बात सुनैना को जाकर बता दी। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए थे? मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ सुनैना। सुनैना ने उसे एक तरकीब बताई। मेरे पास एक तरीका है जिसे तुम लीला को उसके मरे हुए बच्चे का कंकाल भी दे पाओगे और उसके बावजूद भी वो हवेली को कुछ नहीं कर पाएगी। सुनो, जिसके चलते चंदन ने उस तहखाने से तो मेरी खोपड़ी निकाल ली, लेकिन उसे अपने ही पास कहीं छुपा ली और लीला से किया वादा पूरा करने के लिए वो एक रात शमशान गया और वहां से किसी छोटे बच्चे की खोपड़ी लीला को दे दी, जिसके बाद गलत खोपड़ी का प्रयोग अपने काले जादू में करने के कारण लीला का मरा हुआ बेटा कुंदन एक प्रेत के रूप में जागृत हुआ। इतना बड़ा धोखा छोड़ूंगी नहीं। अब तुम अकेली नहीं हो माँ, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, कोई नहीं बचेगा। चंदन, तुम मेरे कमरे में इस समय? मुझे डर लग रहा है सुनैना। लीला को गलत खोपड़ी दे हमने हवेली और मेरे परिवार को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को लीला के प्रकोप से कैसे बचाएंगे? डरो मत चंदन, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और वैसे भी हमने कौन सा कोई गलत काम किया है। और वैसे भी मुझे लगता है लीला तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसे उसके बच्चे की असली खोपड़ी न मिल जाए। शायद तुम सही कह रही हो सुनैना। लगता है असली खोपड़ी ना मिलने से उसका काला जादू हवेली पर काम नहीं आया। लेकिन तुमने उस खोपड़ी को आखिर छुपाया कहाँ है चंदन? वो यही है हमारे पास। हमारे पास? लेकिन कहाँ? कम से कम मुझे तो बताओ। चंदन ने उसी समय सुनैना के कमरे में रखे उस गुड्डे से उसका सिर हटाया। अभी बताता हूँ। ये यहाँ? सुनैना को खोपड़ी की जगह दिखा चंदन ने एक बार फिर उस खोपड़ी को गुड्डे के मुंह से ढक दिया। ये तुमने क्या किया चंदन? माँ जी की जिद के कारण मुझे ये गुड्डा हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था सुनैना। वैसे जब तक ये खोपड़ी हमारे पास है, हमें लीला से कोई खतरा नहीं। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना चंदन। अब लीला के बच्चे की असली खोपड़ी चंदन के गुड्डे में ही छुपी थी। सुनैना इस वक्त एक अजीब से डर के साथ सोई थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।